एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आइज़ के बारे में। हमारी ये जो आंखें हैं हमें सब कुछ देखने में मदद करती है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये किस तरह काम करती है, कि इनका फंक्शन क्या है, या फिर जो कुछ भी है सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे आँखों के बारे में। तो आइज़ जो है उसकी मेनली 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर्स मैं अब आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने आपके लिए पहले ही ये जो ड्राइंग है, इमेज है, बना के रेडी रखी है, जिससे आप देखते ही आइडिया लगा पाओगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो मैंने कहा था कि आइज़ जो होती है उसमें 3 मेन लेयर्स होती हैं, और वो लेयर्स का नाम है स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा जो है सबसे आगे वाला पार्ट होता है। जो आँख होती है हमारी वाइट कलर के पोर्शन से बनी होती है, मतलब जो हमारे लिए विजिबल होती है। वो एक नॉन इलास्टिक पोर्शन होती है, ऐसा एक लेयर है जो इलास्टिक नहीं होता है और वाइट कलर का विजिबल पार्ट है जो हमें आसानी से दिख सकता है। और जो स्क्लेरा है उसके ऊपर भी एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्जेक्टिवा। ये देखिए नीचे आपको देखने को मिल सकता है, ये कॉन्जेक्टिवा जो है यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए कॉन्जेक्टिवा एक कवर की तरह काम करता है स्क्लेरा के लिए। सेकेंड पार्ट है कोरोइड। कोरोइड के अंदर मेनली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स, ये रक्त वाहिकाएं होती है, वो मौजूद होती हैं यहाँ पे। और सबसे मेन काम होता है रेटिना का। रेटिना जो है उसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है। जो भी हम देखते हैं वो जो तस्वीर है वो तस्वीर इस रेटिना पे बनती है। और रेटिना पे जो कुछ भी बनता है उसका वो जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है रेटिना से, वो ऑप्टिक नर्व से होते हुए अपने ब्रेन के पास चली जाती है। तो ये सारी चीज़ होती है। ये मेन जो लेयर्स थी वो मैंने आपको बता दी है, स्क्लेरा, कोरॉइड और रेटिना। स्क्लेरा के ऊपर वाली कवरिंग को हम कहते हैं कॉन्जेक्टिवा। और कॉन्जेक्टिवा की बात तो सही है, स्क्लेरा का एक और पार्ट है जिसे हम कहेंगे कॉर्निया। जब स्क्लेरा है सबसे स्टार्ट में, ये मोटी वाली आपको जो दिख रही है, थोड़ा बल्ज्ड पार्ट होता है, थोड़ा मोटा पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कॉर्निया। कॉर्निया जो है एक बल्ज्ड पार्ट होता है, सामने की तरफ से उभरा हुआ जो पार्ट है उसे हम कॉर्निया कहेंगे, और ये हिस्सा स्क्लेरा का ही है। अब आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में जो पानी जैसा स्ट्रक्चर होता है, फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं एक्वस चैम्बर। देखिए हर जो कोशिका होती है, हर सेल जो होती है, उनके बीच में फ्लूइड या वाटर लाइक सब्सटेंस तो प्रेजेंट होता ही है। तो उस चीज़ को, जैसे इस आंख में भी ऐसा ही होता है, स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच में वाटर या लिक्विड जैसा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसे हम एक्वस चैम्बर कहेंगे। जबकि कोरॉइड और रेटिना के बीच में एक जेली जैसी चीज मौजूद होती है, इसलिए हम कहते हैं विट्रस चैम्बर। एक हो गया विट्रस चैम्बर, दूसरा होगा एक्वस चैम्बर। ये दोनों चीज थोड़ी कंफ्यूजिंग है, बट ध्यान में रखने वाली चीज ये है, जो लिक्विड जैसा होगा वो होगा एक्वस चैम्बर, और विट्रस चैम्बर होगा उसका नाम होगा जेली। जेली जैसी चीज को हम विट्रस चैम्बर नाम से बोलेंगे यहाँ पे। तो ये दोनों फ्लूइड समझ आ गए होंगे। और आप इस पिक्चर में यहाँ पे लेंस देख पा रहे होंगे। लेंस को एडजस्ट करने का काम करती है सिलियरी मसल। ये भी हमारे कोरॉइड में प्रेजेंट होता है। कोरॉइड हमारी दूसरी लेयर होती है जिसके अंदर लेंस प्रेजेंट होती है। अब हम देखते हैं कई बार अंधेरे में जब हम जाते हैं तब हमें कुछ ही पलों बाद में ना सारी चीज ऐसे धीरे धीरे दिखाई देने लग जाती है। एकदम से ही तो नहीं, पर धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। उसका कारण ये है कि ये जो प्यूपिल है, मतलब ये जो लेंस है, उसे बड़ा कर दिया जाता है। और बड़ा करने के लिए ये सिलियरी मसल्स जो आपको दिखाई दे रही है, सिलियरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी इसके लिए। ये खींच देती है। जब अंधेरा होता है तो ये सिलियरी मसल जो है वो ऐसे खींचने लग जाती है, और ये लेंस का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। तो ये चीज होती है यहाँ पे। और लेंस के ऊपर ही एक प्यूपिल, एक ब्लैक पोर्शन जो हमें सामने से दिखाई देता है, हम सामने से देख पाते हैं, ब्लैक कलर का जो है अपनी आंखों में हमें दिखाई देता है, इसका नाम प्यूपिल होता है। और इसकी भी एक कवरिंग होती है जिसका नाम होता है आइरिस। आइरिस क्लियर हो गया, प्यूपिल आ गया, लेंस आ गया। और बात ये चीज की करनी है, फोविया क्या होता है। अब हमारी आंखों में एक शार्प विजन नाम की जगह होती है, शार्प विजन या फोविया हम कह सकते हैं। मेन चीज ये रेटिना की है। रेटिना के अंदर दो टाइप्स की सेल होती है, एक का नाम होता है रॉड सेल्स और दूसरी का नाम होता है कोन सेल्स। रॉड सेल्स और कोन सेल्स अंधेरे में काम करने के लिए या अंधेरे में देख पाने के लिए
रिस्पॉन्सिबल होती है, और दूसरा हम जो भी कुछ देख रहे हैं उस विज़न को शार्प करने के लिए कि ये चीज़ जो है तो इसकी लाइनिंग कहाँ तक है, कहाँ तक बनी है, कैसी बनी है, या फिर ये कितना शार्प है। कोई भी ऑब्जेक्ट को शार्पनेस देने के लिए रॉड सेल्स और कोन सेल्स जो है वो होती है उपस्थित रेटिना के अंदर मौजूद होती है ये दोनों प्रकार की सेल्स। और ये दोनों सेल्स जहाँ पे एक ग्रुप बनाकर होंगी उस जगह को हम फोविया कहते हैं। जहाँ पे भी ये जो सेल्स हैं वो ग्रुप बनाकर रहेंगी, क्लस्टर में रहेंगी, उस जगह को हम फोविया कहेंगे। और इसी आँख में एक ब्लाइंड स्पॉट नाम की जगह भी होती है जहाँ पे सारी सेल्स एब्सेंट होती है, कोई भी तरह की सेल उपस्थित नहीं होती है। वहाँ रॉड सेल और कोन सेल दोनों भी तरह की सेल्स जो है वो एब्सेंट होती है, उस जगह को हम कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। तो कॉर्निया, सिलियरी मसल, कंजक्टिवा, एक्वस चैम्बर, विट्रस चैम्बर, रेटिना, फोविया, ऑप्टिक नर्व्स, लेंस, प्यूपिल, आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। पर मेन चीज़ ऑप्टिक नर्व्स जो है इसकी रह गई। ऑप्टिक नर्व जो है वो ऐसा काम करती है कि इमेज जो रेटिना पे बनती है, मैंने एक चीज़ और नहीं बताई आपको, ये जो लेंस है ये होती है बाइकॉन्वेक्स। बाइकॉन्वेक्स मतलब दोनों तरह से रिफ्लेक्ट करने वाली, दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट करने वाली जो लेंस है वो होगी बाइकॉन्वेक्स लेंस। हमारी लेंस जो होती है आँखों के अंदर वो भी बाइकॉन्वेक्स लेंस होती है। आकर जो इमेज फॉर्म होती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टा इमेज फॉर्म होती है हमारे रेटिना पे। और ऑप्टिक नर्व्स क्या करती है, जो भी इमेज फॉर्म होती है इसे ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। ऑप्टिक नर्व्स इस जो भी इमेज का बना है उस पूरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने में काम करती है, और मोटर नर्व्स के थ्रू हमें ये समझ आ जाता है कि अच्छा ये व्यक्ति, इसका नाम ये है, चलो ये इंसान तो मैं तो इसे जानता हूँ, ये चीज़ हमें समझ आ जाती है। गाइस एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है, इसकी 3 लेयर्स हमने पढ़ ली है। इसके अंदर एक्वस चैम्बर कौन सा है, विट्रस चैम्बर कौन सा है, ये भी हमने देख लिया। रेटिना के अंदर जो मेन 2 टाइप की सेल्स थी उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो मतलब इंट्रोडक्शन का हो या डिटेल का हो, हमने आइस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया है, और लेंस जो है वो किस तरह का इमेज फॉर्म करती है वो भी हमने देख लिया है। कैसी लगी वीडियो मुझे बताना ज़रूर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना अगर आपको कोई डाउट लगे। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय।